मेघनाद को लक्ष्मण ने ही क्यों मारा? चलिए हम बताते हैं कि मेघनाद को लक्ष्मण ने ही क्यों मारा। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आर.के. फैक्ट्स लैब में आपका स्वागत है दोस्तों। मेघनाद एक महान योद्धा के रूप में देखा जाने वाला मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी का शूरवीर पुत्र था मेघनाद। मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जब रावण ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तब उस समय मेघनाद भी उस युद्ध में रावण के साथ सम्मिलित था। तब एक जगह जब रावण पर इंद्र ने प्रहार करना चाहा तो मेघनाद अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और उसने एक ही बार में इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया। उसे वहां पर सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को भी इस युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। मेघनाद जब स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठा कर लंका में ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त कर ही ली थी, परंतु स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा सिर्फ इंद्र ही था, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाद दोनों ही तैयार हो गए। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले का ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत लंका की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि इंद्र को छोड़ देते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मा जी के उस वचन का फ़ायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझाया और कहा कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। जब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि वह केवल दूसरा वरदान मांग ले, इंद्रजीत ने अपनी बात पर आ रहा, तब ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रजीत को कहा कि यदि वह अपनी मूल देवी निकुंबला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा, तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह कहते हुए भी सावधान किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा। वह केवल वही व्यक्ति होगा जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण ही ऐसा मानव था जो इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकता था, क्योंकि वह वनवास के दौरान न सोए थे, न किसी स्त्री का मुख देखा था, न ही भोजन किया था। इसी कारण राम रावण युद्ध में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। इसी वजह से उस मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे, अन्यथा दूसरा कोई प्राणी नहीं, यहाँ तक कि राम भी नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।